मन्ना देते हैं ताकि वो उस मन्ने को खाकर हम तृप्त हों और हमारी जिंदगियों में बदलाव आए। पास्टर जी आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन वचनों के द्वारा हम बहुत कुछ अपनी जिंदगियों में सीख रहे हैं, हमारी जिंदगियों में बहुत बदलाव आ रहा है। और मैं आपका अपनी तरफ से और पूरे जूम की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे और आप बहुत सारी रूहों को बचाने वाले हो सकें। Amen. और मैं Amen. अगला समय पास्टर जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. सुनकर बहुत अच्छा लगा. Hallelujah. खुदा का कलाम हम सब में काम कर रहा है. It is glad to hear that the word of God is working in us. आमीन। सुन के खुशी होती कि परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में काम कर रहा है, Because the quality of the word of God is a transformation. क्योंकि ये कलाम का मकसद ही है कि वो हमारे जिंदगी को तब्दील करे। When we receive the word, it transforms our life. और जब हम वचन को स्वीकार करते हैं, वचन हमारे जिंदगी को बदल देता है। So before going to today's study, continuation of last week, और आगे हम सीखने से पहले so let us have some prayer together. और हम साथ में मिलके दुआ करेंगे। So we are going to repent and we are going to ask the Father to deliver us from every unbelief or any doubt from our heart and mind. और अभी हम सब दुआ करेंगे कि प्रभु यीशु हमें तो क्षमा कर, अगर हमारे अंदर कोई भी शक है, अविश्वास है, तो उससे हमें दूर कर दे। Because the unbelief and the doubt can hinder the power of God in our life. क्योंकि अगर हमारे अंदर शक है, अगर हमारे अंदर अविश्वास है, तो हमारी ब्लेसिंग वहां पर रुक जाती है। So we will pray together. Father, in the name of Jesus, I pray, God, deliver me. If there is any unbelief, doubts, if there is in my life, oh God. Father God, deliver us, oh God. Hallelujah. Let every doubt, every unbelief, we cancel that in the name of Jesus. Father, we pray against every demonic delay for our breakthrough, our success. We cancel that in Jesus' name. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो भी शक हमारे अंदर है, अविश्वास है, उससे आज हमें छुटकारा दीजिए। जो भी हमारे ब्लेसिंग के लिए रुकावट है प्रभु यीशु, जो हमारे रुकावट और देरी कर रही है हमारी ब्लेसिंग के लिए, वो सारे उसके खिलाफ हम आते हैं अभी इसी वक्त यीशु के नाम से। परमेश्वर, आपके कलाम के जरिए आज हमें उत्साहित कीजिए, हालेलुया, उत्तेजन कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। Let your breakthrough take place in our life in the name of Jesus. और परमेश्वर, हम जिस ब्रेक थ्रू के लिए परमेश्वर एक परिवर्तन के लिए जो वेट कर रहे हैं, वो आज हमारे जिंदगी में आ जाए। Lord, I commit each and every one, those who are waiting to receive your miracle, let them receive it in the name of Jesus. परमेश्वर, हम जितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जिंदगी में एक मौजज़ा हो जाए, एक मिरेकल के लिए हमारे प्रेयर के आंसर हो जाए, वो आज हमें आंसर मिल जाए यीशु के नाम से। Lord, you are anointed me to speak blessing over your people. और परमेश्वर, आज आपने हमें अभिषेक किया है ताकि आपके लोगों को हम ब्लेस कर सके। In your name I speak blessing. In your name I speak breakthrough. In your name I speak healings upon your people in the name of Jesus. परमेश्वर, आपके नाम में ही परमेश्वर इनके लाइफ में ब्रेक थ्रू मांगते हैं, परमेश्वर हीलिंग मांगते हैं परमेश्वर पिता, और जो मौजज़ा के लिए वो वेट कर रहे हैं वो इनके जिंदगी में आज मिल जाए। We break every works of the enemy in the name of Jesus. परमेश्वर, शैतान के जो भी काम है परमेश्वर, जो रुकावट डालने वाली काम है, उसको हम धिक्कारते हैं यीशु के नाम Every से। thought which is against the plan of God, we cancel that in Jesus' name. और हर एक जो सोच हमारे अंदर आती है अविश्वास की सोचों को हम धिक्कारते हैं यीशु के नाम से। Lord, you enlighten our mind. और खुदावन, आज कलाम के जरिए हमारे दिलो दिमाग में आपकी रोशनी पड़ जाए। Let your light enter into our spirit. और वो जो उजाला, आपका नूर आज हमारे रूह के अंदर आ जाए। Let your revelation enter into our spirit. और परमेश्वर, आज आपका प्रतीकरण हमारे रूह के अंदर आ जाए। Let there be transformation in our life, oh God. और परमेश्वर, आपका कलाम के जरिए आज एक बड़ी बदलावट हमारे रूह के अंदर हो Let जाए। the people experience
in the name of Jesus. और हम सब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आजादी और आपकी ब्लेसिंग को पा सके। And all God's people say, और हर एक परमेश्वर के जन है वो कहेंगे Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Thank you once again joining and inviting me to share the word. और खुदावन का शुक्र है और आप सबका शुक्र है कि आप सब जुड़े हुए हैं और मुझे बुलाया है। I'm excited to give the word of God. और मैं आनंदित हूँ कि खुदा के कलाम को सुनाने के लिए। Because those who hear the word of God, those who receive the word of God, they will experience the breakthrough in the name of Jesus. क्योंकि आज जो कोई खुदा का कलाम सुनता है, उसको समझ लेता है, उसके दिल में जाता है, उसके जिंदगी में एक बड़ी बदलावट होगी। The impossible become possible because of the word of God. और जो असंभव है वो बात संभव हो जाएगी क्योंकि खुदा के कलाम की वजह से। The impossible become possible because of the Holy Spirit. और जो असंभव बात संभव हो जाएगी पाक रूह के वजह से। When a person have the word and the spirit, he will walk in victory. जब आपके पास दो बात होगी, परमेश्वर का वचन होगा और रूह होगा, तो आप हमेशा कामयाबी की तरफ जाओगे। I will repeat again, when a person have the word of God and the revelation of the word of God and the Holy Spirit, he will experience victory in his life. और जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है और उसका प्रकटीकरण मिलता है और पाक रूह के जरिए उसकी जिंदगी में कामयाबी और सक्सेस होगा। God has planted us in this Zoom meeting or in this Arise in Christ, this prayer group, so we should be fruitful, we should be joyful. और खुदावन ने हमें इस जूम के जरिए जोड़ा है ताकि हम फलवंत बने। So you can lift your hands and say, Lord, I thank you. I will be fruitful. I will be joyful always in Jesus' name. और हमारे हाथों को उठाकर कहेंगे कि प्रभु मसीह यीशु के नाम से मैं हमेशा आनंदित रहूंगा और हमेशा फलवंत रहूंगा यीशु के नाम से। Amen. Hallelujah. That's the will of God. और यही परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए है। When you say that will, hallelujah, Lord, I will be joyful, I will be fruitful, the Spirit of the Lord will help you to be like that. और जब आप कबूल करेंगे कि मैं फलवंत रहूंगा, मैं आनंदित में रहूंगा, तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा उसमें बने रहने के And the लिए। word of God, hallelujah, will equip us or edify us to be like that. और परमेश्वर का कलाम हमें सहायता करेगा ताकि हम उसके कलाम के जरिए बन सके। So we were learning, hallelujah, how to experience the power of God in our life. और हम सीख रहे थे कि किस तरह से परमेश्वर की सामर्थ हमारे जिंदगी में काम The करे। unlimited power of God is available to everyone. और हम देखते हैं परमेश्वर का जो सामर्थ है उसको गिन नहीं सकते, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, वो आज हमारे साथ है। The God want to release that power in your spirit into your life so you can have a transformation in your life. और परमेश्वर ने वो सामर्थ हमें दी है ताकि वो सामर्थ के जरिए हमारे जिंदगी में एक बड़ी बदलावट आ जाए। Amen. So we have learned from James chapter 4 verse number 6 and 7. We are not going to open there. Just we have a recap. We learn when we humble before God. और जेम्स की किताब में हमने सीखा था कि जब हम परमेश्वर के सामने हलीम हो जाते, झुक जाते, नम्र बन जाते हैं, And we receive more grace. तभी हमारे पर और फजल हो जाता है। And we learn from verse number 7, chapter 4, verse number 7, when we submit and surrender to the will of God, to the word of God. याकूब की किताब में 4 में जब 7 में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के और उसके अधीन हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, We are clothed with the power of God. तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आ जाती है। So when we humble, we will receive more grace. और जब हम परमेश्वर के सामने झुक जाते, नम्र हो जाते, हमारे पर और फजल हो जाता है। When we submit and surrender to the word of God, to the will of God, और जब हम परमेश्वर के कलाम को समर्पित कर देते हैं और उसकी समझ को ले लेते हैं, we will be clothed by the power from above. और परमेश्वर का सामर्थ जो ऊपर से है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। Then, hallelujah, together, I and God together, I and God's power together, we should resist the devil and the devil will flee from our life. जब हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो जाते हैं और परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ मिलकर शैतान का सामना कर सकते हैं। And last week we studied to experience a breakthrough or the power of God, we should understand and identify or agree with the word of God. अगर हम हमारे जिंदगी में हम ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं, एक बड़ी बदलावट को देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि परमेश्वर के कलाम को हम समझ सके। So whatever Christ has done on that cross, we should agree in the spirit, it is for me.
और जो पर परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पर किया है उसके साथ हमें पहले सहमत होना है। जो यीशु मसीह ने जो हमारा जो पापों को ले लिया, we have to agree, yes, यीशु ने मेरा पाप उठाया है। Hallelujah. We should agree, yes, यीशु ने मेरा श्राप को उठाया है। Yes, we have to agree, यीशु मसीह ने मेरा सारा दुखों को उठाया है, सारा दर्द को उठाया है, सारा बीमारी को उठाया है और उसने मुझे we have to agree what Christ has done, what Christ has finished on that cross. और हमें परमेश्वर के कलाम के साथ सहमत होना है और उसने जो किए हुए कामों के साथ हमें सहमत होना चाहिए और एग्री होना चाहिए और कन्फेस करना चाहिए। And whenever we get the time, we should say, Lord, I thank you, I agree, you died for me on that cross. और जब कभी हमें मौका मिले तो हमें ये कबूल करते रहना चाहिए कि प्रभु यीशु धन्यवाद देते कि तू मेरे ही खातिर उस क्रूस पर मरा। And you are given your precious blood for me. Through your blood I am washed. और आपने अपना कीमती लहू मेरे लिए बहाया और उस लहू से मैं धोकर साफ हो गया। I am purchased by the blood of Jesus. और उस कीमती लहू से मैं खरीदा गया। I am cleansed by the blood of Jesus. और उस लहू से मैं साफ हो गया। I am washed by the blood of Jesus. और मैं पाक और साफ हो गया हूँ उस लहू के जरिए। And I thank you. You are wounded for my transgressions. और आप मेरे लिए ही जख्मी हो गए ताकि मेरे सारे अपराधों को मैं छुटकारा पा सकूं। By your stripes I am healed, oh God. I thank you for the healing. और आपके कोड़े खाने से ही मैं चंगा हो गया हूँ और उस चंगाई को मैं पा लेता हूँ। You took upon you all my infirmities, sicknesses, diseases. I am free from sickness and diseases in the name of Jesus. और मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरियां है, तकलीफ है, दर्द है, वो सारे बीमारी को आपने ले लिया है अपने पास। So you have to agree with the word of God. आपने परमेश्वर के वचन के साथ जो वो कहता है उसके साथ सहमत होना है। You should understand that Christ has paid the price for your salvation. आपने ये भी समझना चाहिए कि आपके नजात पाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी कीमत चुकाई है। Sometimes you may think I am not a good person, I cannot experience the power of God in my life. कभी कभार हमको ऐसा महसूस होता है कि मैं एक अच्छा शख्स नहीं हूँ, इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ मुझ में काम नहीं करता। Maybe you can feel some guilty or some weaknesses in your life. कभी कभार हमारी गलती और कमी कमजोरियां हमारे सामने आ जाती है। But you should know God is interested to remove those weaknesses. God is interested to give His strength to you. और तभी आपने जानना चाहिए कि जब वो कमी कमजोरियों को देखते हैं तो परमेश्वर इसीलिए आया है कि वो बातों को निकालने के लिए हमारे जिंदगी So में। you may ask what I should do. और आप पूछेंगे कि वो कमी कमजोरियां जाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। Never cover that. Never give excuses to that weaknesses. Whatever the weaknesses, maybe filthy thought, maybe filthy word, maybe lustful desires, whatever it is. Hallelujah. Surrender to God. Lord, I don't want these things in my life. I want to be pure as you are. और जब भी कोई बातें हमारे अंदर सोच आती होगी या बोल आते होंगे या किसी तरह की भी बातें ये वो पाप के आजमाइश आते होंगे, पर हमने उसे छुपाना नहीं है। खुदावन के सामने खुला प्रकट करना है कि ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ हो रही है और खुदावन अपनी ताकत और सामर्थ देगा उससे बाहर निकलने के लिए। गौर से सुनिए, खुदा के सामने प्रकट करने का है, कोई इंसान के सामने नहीं। गलती से भी हालेलुया कोई इंसान को जाके मत बताना मेरे अंदर ये गलती है वो गलती है। हालेलुया, you open your heart to the Father. Daddy, I have all these weaknesses. I don't want to live in these weaknesses because I am your child. I want to be holy as you are holy, oh God. और जब भी जो भी हमारी कमी कमजोरियां रहता है, जो हमको पता है, हमें किसी लोगों को नहीं बताना है पर परमेश्वर को बताना है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा बाप है, वो हमारे सारी बातों को वो ऑलरेडी जानता है। So, hallelujah, we learn, we must identify ourselves what Christ has done, finished on that cross. हमने पहले अपने आप को उस जगह पे रखना है कि क्या प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर मेरे लिए किया है। And He has done it for me. और जो भी उसने किया है वो व्यक्तिगत मेरे लिए ही किया है। And we have to be thankful for Jesus every day. और उस बात के लिए जो उसने क्रूस पर किया है, उस बातों के लिए हमेशा हमें शुक्र देते रहना चाहिए। And today I'm going to teach you, once all these 4 points are there in your life. और जब मैं ये सिखाने वाला हूँ कि ये 4 बातें जब आपकी जिंदगी में होगी, The first point I told, we should humble before God so we'll receive more grace. और जब हम परमेश्वर के सामने झुक जाते, नम्र हो
जाते हैं तो वो और अनुग्रह हमें देता है। We should submit and surrender to God, so we'll be clothed with the power from above. हम अपने आप को समर्पित करना है, हमें अपने सरेंडर करना है ताकि परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। And together with God, we should resist the devil and he will flee from our life. और जब हम परमेश्वर के साथ सहमत एक मन हो जाते, सहमत हो जाते उसके कलाम के साथ, तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं और वो भाग जाएगा। Devil may be for someone, maybe negative thought, discouraging thought, depression. You have to resist that in the name of Jesus. हो सकता है हमारे पास बुरी सोच है, हमारे अंदर एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, ऐसे बातों को हमें उसके विरुद्ध करना है। And it will go. और वो जब हम उसका विरुद्ध करेंगे तो वो हमको छोड़कर चले जाएगा। Then I told you we must identify or agree, hallelujah, what Christ has done on that cross. It is for me. और जो यीशु है उसके साथ हमें सहमत होना है और उसके साथ एग्री होना है। So today I'm going to teach you from Luke chapter 24 verse number 49, one of the beautiful promise for everyone. और हम लूका की किताब में 24:49. 24 अध्याय में 49 में हम पढ़ेंगे। So those who are there, hallelujah, you can open your Bible, you can read with me. Luke chapter 24 verse number 49. I will read in English, then we will read in different languages. So this is the key scripture for today's study. और आज मैं इस कलाम को पढ़ूंगा, उसके बाद अपने अपने लैंग्वेज में जब आप पढ़ेंगे तो ये आज की चाबी है आज के मैसेज की। So I am teaching to you how to experience God's power in your life. और मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरह से परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जिंदगी में हमें उसके अनुभव करना है। There is unlimited abundance power of God is available to transform our life. और परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है और इतना अनुग्रह है ताकि वो हमारी जिंदगी को बदल कर दे। So are you in Luke chapter 24 verse number 49? I will start reading. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are clothed with the power from above. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। So all born again believer experience the Holy Spirit in their heart. और हर एक जो नए सिरे से जन्म लेता है वो पाखरू का अनुभव करता है अपने जिंदगी में। Without help of the Holy Spirit, it is impossible to be born again. और बिना पाखरू के हम एक नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते हैं। Without the help of the Holy Spirit, it is impossible to live a holy life. और बिना पाखरू के हम एक पवित्र जिंदगी जी नहीं सकते हैं। Without the help of the Holy Spirit, it is impossible to praise God or sing God in the spirit and truth. और बिना पाखरू के हम परमेश्वर की आराधना रूह से और सच्चाई से नहीं कर सकते हैं। Without the help of the Holy Spirit, it is not possible to resist the temptations. और बिना पवित्र आत्मा के हम ये दुनिया की जितनी आजमाइश है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। So we experience the Holy Spirit in our life. और हम देखते हैं कि हर समय पर हम पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं हमारे जिंदगी में। So Holy Spirit help us to repent from our sin. और पाखरू हमें सहायता करता है ताकि हमारे गुनाहों से हम तौबा कर सकें। पाखरू ने हम लोगों को गुनाह से तौबा करें। He was convinced of our sin, so he gave us the grace to repent. और उसने हमें हमारे गलतियों को बताया ताकि हम तौबा कर सकें। And he gave us a new heart. He has given us a new spirit. और उसने हमें नया दिल और नई आत्मा दी है। This is called born again. और जब हमें ये बातें मिल जाती है इसका मतलब है हम नए सिरे से जन्म लिए So हैं। as we born again, we walk with God every day. और जब हमारा नए सिरे से जन्म लेता है हम रोज यीशु मसीह के साथ चलते हैं। But that is not enough. पर खाली चलना उतना ही काफी नहीं है। We should experience the Christian life. और अभी हमें एक मसीह जिंदगी को अनुभव करना है। Let there be excitement in our life. जब हम मसीह जिंदगी जीते हैं तो हमारे मसीह जिंदगी में एक जोश होना चाहिए। Let there be joy and miracles and healings in our Christian life. और जब हम मसीह जिंदगी जीते हैं तो एक मसीह जिंदगी में एक चिन्ह चमत्कार और हमेशा खुशी और आनंद रहना चाहिए। To have this Christian life, victorious Christian life, और एक कामयाबी और इसमें फतह पाने वाली जिंदगी अगर हमें चाहिए तो the God has promised, I will send the Holy Spirit upon you. और खुदा ने हमें एक वादा किया है कि वो हमें एक पाखरू और एक सामर्थ हमारे ऊपर उंडेलेगा। For example, I have taken one glass water.
और सोचिए कि मैं एक गिलास पानी पीता हूँ and I drank that water. और एक गिलास पानी मैंने पी लिया Now water is inside me. और वो पानी अब मेरे अंदर है। Same way when you receive Jesus, आपने यीशु मसीह को जब the स्वीकारा Holy Spirit came inside you. और उसी तरह से पाखरू भी आपके अंदर आ गया। You become the house of God. अभी आप पाखरू आप परमेश्वर के घर बन गए। Now you think I visited someone's house और उसी तरह से मैं भी किसी के घर में जाके गया and there is a big swimming pool और उसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल है and it is full of water. और उसमें पानी भरा है। I jumped into that water. अभी मैं उस स्विमिंग पूल में मैंने कूद गया। Now water is not inside me. अब पानी सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, Now water is upon me. अब पानी मेरे ऊपर है। It's clear? और अभी आप समझ गए। Hallelujah. When you receive Jesus, Holy Spirit is in you. और जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते तो पाखरू आपके अंदर आता He है। is in you to transform वो you. आपके अंदर है ताकि आपके अंदर बदलावट आ He जाए is in you to lead you to entire truth. और वो आपके अंदर है ताकि वो पूरी सच्चाई को आपको प्रकट कर सके। He is inside you to help you to overcome temptations. वो आपके अंदर है ताकि आपके आजमाइशों के पर आपको फतह दे सके। This is the first experience in Christian life. और ये पहला एक्सपीरियंस होता है एक मसीह जिंदगी में। But God wants to give extra experience, more experience of Christian life. पर यीशु मसीह चाहता है कि और आप उसका अनुभव ले मसीह जिंदगी में। So to have a joyful, victorious Christian life, we must invite the Holy Spirit upon us. और अगर हम चाहते हैं कि वो नए बातों को अनुभव करे हमारे जिंदगी में तो हमने यीशु पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए कहना है। So let us read the scripture once again. और वापस से हम उस कलाम को पढ़ेंगे। Behold, I send the promise of my Father upon you. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसे तुम पर उतारूंगा। And you will be clothed with the power from above. और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ You will be clothed with the power from above. मैं उसको तुम पर उतारूंगा। I will be clothed with you power from above. और मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा जो ऊपर से रहेगा। Hallelujah. I will be clothed. You will be clothed with the power from above. और वो ऐसे कपड़े पहनाए जैसे वैसे आपको वो सामर्थ आपके ऊपर उंडेलेगा। Hallelujah. Holy Spirit is in us, no doubt. अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसमें कोई शक नहीं है। So we humbled before God. और जब हम और उसके सामने अधीन हो जाते So हैं we received the grace. और हमारे पर और फजल और अनुग्रह होता है। He helped us to submit and surrender to the will of God. और पवित्र आत्मा सहायता करता है ताकि परमेश्वर के कलाम और अपने आप को उसको हम समर्पित कर सकें। By the help of God, we resist the devil. और परमेश्वर के जरिए हम शैतान का सामना कर सकते And हैं। he fleed away. और वो हमारे सामने से भाग जाता है। And Holy Spirit help us to understand what Christ has done for us on that cross. और पवित्र आत्मा में सहायता करता है समझने के लिए कि क्या बातें यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे लिए की है। Now the Holy Spirit want to cover us. और अभी पाक रूह हमें पूरी तरह से वो हमें अपने अंदर छुपाना चाहता है। He want to clothe us from power from above. और वो अपने कपड़े के समान हमारे ऊपर वो हमें ओढ़ना चाहता है। Hallelujah. So wherever we go, hallelujah, the power of God be manifested. और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं इसीलिए पाक रूह परमेश्वर के कार्य को हम कर सकते हैं। So we are going to learn what I should do to be clothed with the power from above. तो हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है ताकि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दे। So Acts chapter 1 verse number 8. और हम प्रेरितों के काम में You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में एक। हालेलुया। इधर लिखा है जब पाकरू आपके ऊपर आएगा आप सामर्थ पाएगा। You will receive the power when the Holy Spirit come upon you. When the Holy Spirit come inside you, hallelujah, He will transform your life. When the Holy Spirit come upon you, you will receive supernatural power. हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जाता है तब हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। So I hope you understood the two different experience in the Holy Spirit. और मैं सोचता हूँ कि आप जान गए होंगे कि किस तरह से दो
दो तरह की बातें हुई है। Someone will go to the first standard and he will pass, and he will go to second standard and he will finish the school. और जो कोई होता है जो पहली क्लास में पढ़ता है, वो पास होता है, दूसरी क्लास में जाता है और उसकी स्कूल खत्म हो जाती And है। every time when I ask him why you are not continuing the school, he will show the certificate. See, in the standard first, I came first. This is my gold medal. No need to study. और वो दिखाएगा कि मैं पहली क्लास में पास हो गया हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, इसीलिए मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। But some of the wise people like you, पर जो समझदार लोग हैं, you will, hallelujah, complete the second standard. You will go to third standard. Like that, you will finish the 10th standard. Then you will become graduate and you become postgraduate. And some of you will go to UK, USA and earn dollars. और उसी तरह से थोड़े लोग हैं जो पढ़ते रहेंगे और इतनी तरह पढ़ाई करेंगे ताकि वो दूसरी कंट्री में जा सके और कमा सके। Like similar example, उसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ। when you born again, you received the Holy Spirit. उसी तरह से जब आप नए सिरे से जन्म लिए तो आपने पाखरू को तो पा लिया। I cannot deny that मैं उसको विरोध नहीं करता हूँ कि आपने पाखरू नहीं पाया है, because there is a transformation in your life. क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बदलावट हो चुका है, But that is not enough. पर वो उतना ही काफी नहीं है। Depends upon you. If you need more, अगर आपको और चाहिए you can desire तो more. आपने और ख्वाहिश करनी है। Dil mange more. Hallelujah. When you desire more, you will receive more. जब आप ज्यादा ख्वाहिश करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। I request you in your life, especially for spiritual things, never say enough. और कभी भी आत्मिक बातों के लिए कभी ऐसा नहीं कहना कि इतना काफी है। Hallelujah, especially for this, for the spiritual things. Hallelujah. For example, for prayer, for the reading the Word of God, for the Holy Spirit gifts. Never say enough. इतना हो गया बस, आज मैंने prayer attend किया बस, कल नहीं attend करूंगा, ऐसा सोच मत रखना। Hallelujah. For spiritual things, always desire more. और आत्मिक बातों के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश रखना। Amen. Praise God. So I hope you understood now. और मैं सोचता हूँ कि आप समझ गए बातों को। So after the meeting, I'm going to ask the question. Okay, what is the difference between the Holy Spirit in you and upon you? और मैं इसके बाद में पूछूंगा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना और हमारे ऊपर रहने में क्या फर्क है। So I'm going to teach you now how to receive the Holy Spirit upon us. और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने पाक रूह को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए देना है। So Acts chapter 2 verse number 38 and 39. और प्रेरितों के काम में 2 में हम 38 में पढ़ेंगे। Acts chapter 2 verse number 38 and 39. और 28 और 38 और 39। Okay, I'll read. Then Peter said to them, repent. और पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ। Let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, for the remission of the sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। So you want to receive the Holy Spirit in or upon you. अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाए नहीं तो आपके ऊपर आने के लिए the first requirement according to the scripture, you must totally repent. अगर आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर चाहिए, आपके ऊपर आना चाहिए, तो पहली बात है कि आपने तौबा करना है, मन फिराना है। Hallelujah. Holy Spirit is in you. He will help you to repent from every sin. और जब पाक रूह आपके अंदर होगा तो वो आपकी सहायता करेगा कि सारे पापों को क्षमा पाने के He लिए। is the light of God in you. वो परमेश्वर का उजाला है आपके He अंदर, is the breath of God that is in you. और वो परमेश्वर की सांस है जो आपके अंदर है, He is the life of God is in you. और वो परमेश्वर की जिंदगी आपके अंदर आ जाती है। Hallelujah. You can say, Lord, I thank you. Your breath is in me now. और आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी जिंदगी मेरे अंदर है, Your light is in me now. आपका उजाला मेरे अंदर Your है, life is in me और now. आपकी जिंदगी मेरे अंदर है। He will help you to repent. और तब वो सहायता करेगा आपको क्षमा अब तौबा करने के लिए। What is the sign of true repentance? और मन फिराने का सच्चा निशानी क्या है? There is many signs. One of the sign, you will be the first person who will take the water baptism. जब आप मन फिराते हो, तौबा करते हो, तो आपका पहला निशान होगा कि आप बपतिस्मा लोगे। How I'll know this brother is truly repented, truly born again? और किस तरह से हमें पता चलेगा ये भाई या ये बहन ने सच्चे पूरे दिल से तौबा किया है? There is many signs are there. और बहुत सारे उसमें गुण रहेंगे। But one of the sign is he will never resist to the water baptism. और जब उसने तौबा किया है तो पहली बात उसके अंदर आएगा, वो कभी भी विरोध नहीं करेगा पानी का बपतिस्मा So लेने के if लिए। person is not repented, if person is not received the water baptism,
I cannot encourage him, he can receive the gift of the Holy Spirit. मैं अगर आपने तौबा नहीं किया है, बपतिस्मा नहीं लिया, तो मैं आपको उत्साहित नहीं करूंगा कि आप पाखरू का बपतिस्मा पाए, Because I cannot guarantee you, scripture is not supporting for that experience. और परमेश्वर का वचन कहीं भी उसका सहायता नहीं करता है कि बिना तौबा किए, बिना बपतिस्मा के लिए आपके ऊपर पाखरू So उड़ेगा। let us take it in another way. We are repented now by God's grace, और तौबा किया है प्रभु यीशु मसीह के वजह से, and we are taken the baptism in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. और हमने पानी का बपतिस्मा लिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, Our sins are removed from our life, और सारी पाप हमारी जिंदगी से निकल गई है, and immediately God will give the gift of the Holy Spirit. और उसी वक्त आपको पाखरू का गिफ्ट, आपको नेमत आपको मिल जाएगी। So to receive the Holy Spirit upon you, अगर आप चाहते हैं कि पाखरू आपके ऊपर उंडेला जाए, so you have to receive this gift in you, तो जरूरी है कि आप ये तोहफा को आप पा ले, and you must know this is the gift, not the wages. और आपने जानना चाहिए कि ये आपका गिफ्ट है, आपने मेहनत की हुई कमाई नहीं है। Out of love, God want to give you, so you become like God, like Jesus. और परमेश्वर आपको एक गिफ्ट देना चाहता है कि ताकि आप यीशु मसीह के समान बन सको, So your weaknesses can be removed, and you can be perfect in the sight of God. ताकि आपकी कमी कमजोरियां निकल जाए, परमेश्वर के सामने आप सिद्ध बन सके। So beauty is और एक खूबसूरती की ये बात है, verse number 39. और 39 में लिखते हैं, For the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उस सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। So those who receive the Holy Spirit, और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, you must know it is a gift. आपने ये जानना है कि ये आपके लिए एक तोहफा है, ये गिफ्ट है। आप बहुत अच्छा है करके खुदा ने आपको पवित्र आत्मा नहीं दिया है, आप अच्छा होना चाहिए करके खुदा the God has given His Holy Spirit so we can transform like Him or like Jesus. और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसके जैसे सिद्ध बन सके। And we should say always, Lord, I thank you, I received the gift of the Holy Spirit. और हमेशा शुक्र देना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि प्रभु यीशु धन्यवाद देते, आपने मुझे पाखरू एक गिफ्ट जैसे दिया है। As you received the gift of breath, as you received the gift of sight, same way when you are born again, you received the gift of the Holy Spirit. और जिस तरह से आपको देखने के लिए गिफ्ट, मतलब परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है ताकि आप देख सके, कामों को कर सके, उसी तरह पवित्र आत्मा को आपको गिफ्ट जैसे दिया है आत्मा में। So to be filled with the Holy Spirit, or to have that experience upon your life, the Holy Spirit experience, अगर आप महसूस करना चाहते हैं कि पाखरू आपके ऊपर उंडेला जाए, the first is a repentance, पहला है तो आपने तौबा करना है, second the water baptism, दूसरा है कि आपने बपतिस्मा लेना है, third you should know it is a gift because I obeyed God, God is pouring out His Holy Spirit upon me. और फिर तीसरी बात जाननी चाहिए कि ये गिफ्ट है और ये पवित्र आत्मा मुझे प्रभु यीशु के जरिए उंडेला जा रहा है। So we are going to see one more scripture. एक और कलाम को हम पढ़ेंगे, Hallelujah. Luke chapter 11 verse number 13. और लूका की किताब में 11 अध्याय में How to 13 वचन, receive the Holy Spirit upon us. और किस तरह से हम पाखरू को हमारे ऊपर ले सकते हैं। It is written there, वहाँ लिखा है, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit those who ask Him. और वहाँ लिखा है, अब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। So when you read the scripture, you should know it is God's pleasure to give you the Holy Spirit. जब आप ये कलाम पढ़ते हो तो आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी और उसको खुशी है आपको पवित्र आत्मा एज ए गिफ्ट देने के लिए। Because without Holy Spirit, we cannot live a victorious, successful, pure, holy life. और बिना पवित्र आत्मा के हम एक कामयाबी, एक सक्सेसफुल और एक विक्टोरियस लाइफ जी नहीं सकते हैं। Because this flesh will always try to pull us back. क्योंकि ये जो शरीर की कामें हैं हमेशा हमें पीछे की तरफ खींचेगी। And the carnal nature always manifest. और जो हमारे जो शारीरिक बातें वो हमेशा ऊपर की तरफ आएंगे। It will cause guilt and condemnation, shame and insult in our life. और ये शरीर की बातें हमेशा हमें निंदा करेगी और हमें शर्मिंदगी के पास लेकर जाएगी। Therefore, God want to give you the Holy
Spirit, through the help of the Holy Spirit, we can overcome carnal nature, carnal desires. और पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हम हमारे शारीरिक बातों के ऊपर और कमजोरियों के ऊपर फतह पा सके। So I'm ending my study by concluding. और मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ परमेश्वर के वचन को। We are learning how to experience God's power in our life. और हम सीख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर के सामर्थ को हमारे जिंदगी में हम महसूस करें। So in first class we learn that we must humble before God so we can receive more grace. और पहली क्लास में हमने सीखा कि हमने अपने आप को हलीम करना है, अपने आप को झुकाना है, नम्र करना है ताकि उसका अनुग्रह हमारे पर हो We जाए। learn that we should completely surrender to God so we can be clothed from power from above. और हमें अपने आप को समर्पित करना है, कंप्लीटली उसके काबू, अपने आप को उसके काबू में देना है ताकि उसका आत्मा हमारे ऊपर आ जाए। Then we learn we have to resist the devil with the help of the Holy Spirit and devil will flee from us. और जब हम उसके काबू, उसके अधीन हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तब हम शैतान का सामना करते हैं तो वो हमारे सामने से भाग जाता Then we है। learn we should identify with the sacrifice of Jesus Christ. What he has done it for me. और हमने अपने आप को उस जगह पर रखना है कि क्या यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे लिए किया है, वो व्यक्तिगत मेरे लिए किया है। So today we learn to experience the power of God. We should be clothed with the Holy Spirit. अगर हमें परमेश्वर की सामर्थ को हमारी जिंदगी में देखना है तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे पर उंडेला जाना चाहिए। So to be clothed with the Holy Spirit, अगर पवित्र आत्मा से हमें भरे रहना है तो we have to repent from our sin. हमें पहली बात है कि पापों का पश्चाताप करना We है। have to take the baptism, water baptism. हमें दूसरा है कि पानी का बपतिस्मा लेना है। And we should think the baptism of the Holy Spirit or the blessing of the Holy Spirit is a gift from God. और हमें जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक तोहफा के समान मुझे दिया गया है। Many times people are not able to receive the gift of the Holy Spirit because they're thinking we must earn that Holy Spirit. No, it is a gift. It is a free gift from God. बहुत लोगों को पवित्र आत्मा ऐसे मिलता नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको पाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा। That is a wrong thought. और ये गलत सोच है। You should think in your mind, Holy Spirit is a gift from God. I receive that gift. I receive that gift of the Holy Spirit. और आपने कबूल करना चाहिए कि प्रभु यीशु मैं आपके पास आता हूँ और पवित्र आत्मा एक तोहफा के समान है और उस तोहफा को मैं पा लेता हूँ, उस तोहफे को मैं पा लेता हूँ। Many times, many people not able to receive the Holy Spirit because they think I am not holy man, therefore I am not able to receive the Holy Spirit. और बहुत लोगों को पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो पवित्र नहीं हूँ तो पवित्र आत्मा के मुझे कैसे मिलेगा। That is lie. और वो एक झूठ है। Once Holy Spirit comes upon you, He makes you holy. और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तभी वो आपको पवित्र बनाता He है। will transform your life. और वही आपकी जिंदगी में बदलावट लेकर He आएगा। will help you to live a victorious life. और पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए। There will be excitement in you. और हमेशा हमें खुशी से भरे You रहेंगे। will you will be encouragement to others. आप दूसरों को उत्साहित करेंगे। Why? Because you are filled with the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर गए हो इसीलिए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So we are going to pray now, those who are thirsty and hungry to receive the gift of the Holy Spirit. और हम प्रार्थना करेंगे जो भूखे और प्यासे हैं कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला जाए। Especially those who are truly born again, you must believe the Spirit is in you. और जो पूरे दिल से जिन्होंने तौबा किया है उन्होंने जानना चाहिए कि ये पाखरू मेरे लिए ही है। And ये पाखरू आप में है, already है. Without the help of the Holy Spirit, you cannot be born again. और बिना पाखरू के आप नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते। So now you should thank God for the gift of the Holy Spirit. आपने शुक्र करना चाहिए कि आपको पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के जैसे मिल गया है। Now you have to invite Him. Come upon me, O God. Come upon me, O Holy Spirit. अभी आपको उसको वेलकम करना है कि पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर आ जाओ। Lord, you have promised in Luke chapter 24:49. I invite that promise upon me. और आपने जैसे लुका की किताब में 24 में लिखा है, 49. 24:49 में लिखा है,
कि आप मेरे ऊपर उंडेला जाएगा I will send the promise of the Father. और ये मेरे पिता का वाचा है मेरे लिए। Lord, you said in Act 1:8, और आपने प्रेरितों के काम में 1:8 में लिखा है, when I receive the Holy Spirit, I receive the power from above. जब पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाएगा मैं ऊपर से सामर्थ पाऊंगा। So I receive it now in the name of Jesus. इसीलिए मैं वो सामर्थ को पा लेता हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Hallelujah.